नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख हो गई 7 जून, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और हम देख रहे हैं सुबह का समय है। कल देर रात को जो बारिश हुई है उससे थोड़ी राहत है लोगों को। बिल्कुल। मौसम ठीक है, लेकिन अब गर्मी से थोड़ा लोगों को राहत मिला है। रात भर ठंड भी रहा, मतलब मौसम ठीक भी रहा। और जो कल देर रात को बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई, आंधी आई, बिजली कड़की, और उससे पटना और आसपास के इलाकों का, पटना में, जहानाबाद में, अरवल में, इन सब जगहों पर, इधर नवादा नालंदा तरफ देखें तो काफ़ी बारिश हुई है रात में। उससे मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ है। और देखिए ना, बहुत सारी खबरें हैं। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आपसे मिलते हैं। रवि उपाध्याय जी रहते हैं साथ में, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूरा लालू परिवार, एक्सेप्ट तेज प्रताप अभी तत्काल, क्योंकि तेज प्रताप ने भी कुछ फैसला, वो तो एक गार्ड दिया ही गया। सभी लोगों ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी, कल ही कर दिया। रात तक हमने देखा आरजेडी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता राबड़ी आवास के बाहर डटे रहे। बिल्कुल, देखिए, ये मौसम का मिजाज बदला है, बिहार की राजनीति का मिजाज बदला है। आप दोनों बात को जोड़ करके देखिए कि जिस तरीके से राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड जो लंबे समय से था उसको खाली कराने की बात हुई। ये 15-16 दिन में 2 चिट्ठी भवन निर्माण विभाग से निकला। ठीक है, वह होता है, किसी का स्थायी पता ठिकाना नहीं होता हाँ, है। सरकारी मामलों में तो हाँ, सब होता है। ये होता है। नीतीश कुमार इसके जीता जागता उदाहरण है कि एक अणे मार्ग उन्होंने खाली कर दिया, मुख्यमंत्री के पद से छोड़ सम्राट चौधरी एक समय में हाँ, मिलर हाई स्कूल के पास रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल वहां से कहाँ कहाँ नहीं गए। बिल्कुल। तो समय के साथ बदला। निश्चित रूप से, लेकिन अब जो सिक्योरिटी की बात है, सुरक्षा की बात है, आप जो है सो जो राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव और उनके जो बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप, खैर वो तो एक से मिले हैं तो उनको एक अगर यदि मिला है तो वह एक है, दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो सो राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का हैसियत है उनके पास, तो ऐसे में उनका सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन नहीं करके घटा देना और उस पर भी आपको स्पेशल ब्रांच जो की बात है उसको भी हटा देना, तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि मकान, उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा में कटौती। तो अब इस बात को हम लोग, और उसी के का परिणाम है कि राबड़ी देवी ने या लालू प्रसाद यादव ने या उनके जो छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, तो उन लोगों ने, तमाम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। अब देखिए, 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास का नाम और पता ठिकाना है, वहां पर अब उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब पहरा दे रहे हैं। ये पहरा दे रहे हैं कि क्यों अंदर में नहीं जाए, अंदर से नहीं है, तो यह एक बड़ा मसला दिखाई पड़ा। देखिए, परसेप्शन बनाने की बात है। एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, यह परसेप्शन उधर से ही बनाया जा रहा है कि मकान का मसला, उसके बाद सुरक्षा का मसला, यह सबको दिखाया जा रहा है। और इधर से आपको आरजेडी जो विपक्ष है, देखिए विपक्ष जो भी, अगर यदि सरकार बेहतर है, सरकार बेहतर काम करे, तो विपक्ष की भी उसमें अहम भूमिका होती है। माइनस विपक्ष लोकतंत्र नहीं चलता है। तो इतनी बात मान के चलिए। और जिस तरीके से भी एक राजनीति का मिजाज बिहार में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और तेजस्वी यादव आज आने वाले हैं, वह है नहीं। लालू प्रसाद आज देर रात तक या कल सुबह फिर? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो है कि आज देर रात तक आ जाएंगे। हाँ, तो आज उम्मीद है इस बात की। बिल्कुल, तो वो तेजस्वी यादव के आने की बात कही जा लालू रही है। यादव के भी आने की बात हो रही है। लालू यादव के भी आने के, लालू यादव सिंगापुर में है अपनी बिटिया के पास, स्वास्थ्य कारणों से वहां इलाज। तो ये सब, और इन द एब्सेंस ऑफ लालू यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके एब्सेंस में इस तरीके से एक बड़ा कदम सरकार का कहीं ना कहीं। और एक बात और हम लोग करते हैं, सुरक्षा का रिव्यू होता है, यह भी कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं है। सुरक्षा का रिव्यू होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, लेकिन इतनी बात हम लोग समझते हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव क्राउड पुलर हैं, उनके पास भीड़ जुटती है, यह कोई हमारे आपके कहने की बात नहीं है। राबड़ी देवी भी बड़ी नेता हैं, उनके पास भी वह जब निकलती हैं तो उनके पास भी आम आवाम मिलने के लिए, गरीब गुरुआ, विशेष तौर पर जो कहा जाता है कि जिसको आवाज़ देने का काम किया लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में, तो वह लोगों का कनेक्ट करते हैं वो। तो इतनी बात है। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ सरकार का निर्णय होता है। लेकिन सुरक्षा तो वापस लेंगे, नहीं लेंगे, कर नहीं सकते हैं अभी तो। लेकिन हाँ, 10 सर्कुलर रोड आवास वाला जो बंगला है वो धीरे धीरे खाली होने लगा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जो हैं वो जाएंगे कौटिल्य नगर। तेजस्वी यादव अब एक पोलो रोड में रहेंगे, ये बात भी तय हो चुकी है। नहीं, देखिए, कौटिल्य नगर का जो निजी आवास है, वह विधायक कॉलोनी भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर सम्राट चौधरी जो बात कह रहे थे कि हम इतना स्क्वायर फीट में रहते हैं,
वहाँ रहते थे, जो उनके वहाँ पर है, उनको भी अलॉटेड है, उतना ही स्क्वायर फीट लालू प्रसाद यादव को भी वहाँ मिला हुआ है। तो उसी आवास में वो जाएंगे, इतनी बात हम आपको ठोक के बता सकते हैं कि यही तैयारी है उन लोगों की। लेकिन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके पीछे भी खींचतान आपको बना रहेगा, ये देखिएगा। क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते हैं पॉलिटिकली ये परसेप्शन बनाने की कवायद है, या एनडीए हो या महागठबंधन हो, आरजेडी हो, इतनी बात दिखाई पड़ेगी, इतनी बात दिखाई पड़ेगी। तो ये बातें जो है स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब आरजेडी से एमएलसी कौन बनेंगे? देखिए, एलजेपीआर से डिक्लेयर हो गया, जेडीयू बीजेपी से डिक्लेयर हो गया, हम दीपक प्रकाश पर भी आ रहे हैं, आरएलएम पर भी आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी से कौन, आज ही निर्णय होना है, क्योंकि कल तो नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। आज बात तय हो जानी, कल तो तेज प्रताप यादव मिलने भी गए थे राबड़ी देवी से। देखिए, 2 रिटायरमेंट है इस बार, एक सुनील सिंह का और एक मोहम्मद फारूक का। और आप देख पा रहे हैं मोहम्मद फारूक तो कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नहीं, वही कह रहे हैं। तो अब ये 2 आदमी का रिटायरमेंट है आरजेडी कोटे से, और एक ही सीट है आरजेडी के पास। और आपने देखा भी कि किस तरीके से आपको एनडीए के तरफ से कहा जाए, जो 5 पांडव की बात कही जाती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अशरफ अंसारी को टिकट दिया है। हम लोग अंसारी बात करते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अंसारी क्या होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। वो अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में अंसारी का क्या कद होता है, ये अपर कास्ट में है या ओबीसी आते हैं या फिर दलित में आते हैं, ये बात तो सब कुछ समझ रहा है। तो वहां पर मास्टर कार्ड खेला है चिराग पासवान ने, अपने कार्यकर्ता को दिया, या तो सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब आप देखिएगा उठा करके कि जेडीयू में जब तक, हमको जहां तक याद पड़ता है, नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जब तक जिसको भेजा, वह महादलित को ही भेजते आए हैं। आप जितना भी नाम उठा करके देख लीजिए, अल्पसंख्यक की बात हम करें स्पेशली, तो वो महादलित को भेजते रहे। लेकिन इस बार जो है सो जो दिखाई पड़ रहा है, महादलित से कोई नहीं जेडीयू से गया या एनडीए से, तो चिराग पासवान ने एक बड़ा दाव खेला है। अब देखने वाली बात है कि यहां से अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह, तो सुनील सिंह के कभी दाव लगता हुआ दिख रहा है। सुनील सिंह भी हो सकते हैं, हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मजबूत है और लड़ाके आदमी है, तो परिषद फिर खाली हो जाएगा ना। बिल्कुल, आपको कोई लड़ने वाला आदमी चाहिए सामने में। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि सुनील सिंह का दाव लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अनलेस और अनटिल कि तेज प्रताप यादव, जिस पर भी दाव खेला जा रहा है, आपने देखा भी कि बीते दिन यह गवाह है, तस्वीर है कि तेज प्रताप यादव अपनी माता श्री पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जाकर के मुलाकात की। तो ये अंदर खाने में यही तो चल रहा है, इसी को डिकोड हम लोग कर रहे हैं। क्या तो विधान परिषद से करा भी लिया उन्होंने, इनार कटवाया है ना। देखिए, वह सब तो कटता है, कटाता है, वह कटने कटाने में कोई लंबी बात नहीं, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि कहीं, लेकिन तब है कि उनकी पार्टी का विलय करना होगा या फिर अलायंस के रूप में आएंगे, यही जो है सो पेंच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव के खिलाफ हेलीकॉप्टर उतारा था, बिल्कुल, राघोपुर में। निश्चित रूप से यह भी देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है आने वाले समय में। लेकिन आज ही सब फाइनल होना है, आज फाइनल हो जाएगा, कौन बनेगा वहां से, कौन नहीं बनेगा आरजेडी कोटे से, ये इतनी बात दिखाई पड़ती है। तो ये बातें तय हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। एनडीए में भी घमासान है, बिल्कुल ठीक है, एलजेपीआर, जेडीयू, बीजेपी, निशांत कुमार भी जा रहे हैं, भारती मेहता भी जा रही हैं, सभी का नाम आ गया है। इधर पवन सिंह जा रहे हैं, सुपरस्टार भोजपुरी के, सभी जा रहे हैं। लेकिन अब दीपक प्रकाश का क्या होगा? आज रविंद्र भवन में कार्यक्रम भी है आरएलएम का। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की बातों को ध्यान से सुनना होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बातों को आप सुन भी रहे हैं, लगातार हम लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने हैं। बिल्कुल, तो आज कार्यक्रम तो है ही है उनका, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कार्यालय का। लेकिन एक बात देख लीजिए, पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से इस बार बिहार विधान परिषद के विधानसभा क्षेत्र से द्विवार्षिक चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अंतिम दिन है कल नॉमिनेशन का, वह नॉमिनेशन करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो और दीपक प्रकाश को दरकिनार कर दिया गया है, जो सम्राट कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं, गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया था, यह पूरा देश और गवाह है। उसमें नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे और तमाम सब लोग था, और उनको नहीं बनाया गया, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, आरएलएम से कह लीजिए या फिर एनडीए फोल्ड से नहीं बनाया गया है। तो यह क्या उपेंद्र कुशवाहा को तितकी लगाने या चिढ़ाने की तो बात नहीं है कि पवन सिंह को, वही पवन सिंह है जो कि आपको काराकाट से हरवाए हैं, उसका इंपैक्ट आपको भोजपुर में दिखा, बक्सर में दिखा, औरंगाबाद में दिखा, पाटलिपुत्रा में दिखा। लोकसभा के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, और उसी पवन सिंह को
फिर आपने एमएलसी बनाया। MLC हालांकि देखिए उनको भी एमपी नहीं बनाया, एमएलसी बना दिए, तो बिल्कुल। उतना बड़ा कद नहीं जितने बड़े हाँ, कद की हाँ, तो अपेक्षा थी। बिल्कुल वो अब बिहार MLC विधान परिषद में समझिए नहीं, उच्च सदन में एक से एक घाघ नेता यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये बैठे हुए हैं और दीपक प्रकाश जैसे नाम की चर्चा सब लोग कह रहा था कि जैसे निशांत कुमार को जेडीयू ने भेजा है, उसी तरह से एनडीए फोल्ड से आपको उनका भी नाम, दीपक प्रकाश का भी नाम जाएगा, लेकिन नहीं दिया। नहीं गए तो मंत्री हैं, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, अब इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर कहीं ये उम्मीदवार बनते हैं। अगर यदि उम्मीदवार बनते हैं तो देखिए तो 9 फिर ही चुनाव आएगा। हाँ, देखिए 9 ही सीट पर चुनाव होने हैं। एक सीट उपचुनाव होगा जो नीतीश कुमार की खाली सीट है, उस पर भी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। तो अब ये अगर यदि 10वां उम्मीदवार होते हैं 9 में से, जो रेगुलर चुनाव हो रहा है, जो द्विवार्षिक चुनाव विधानसभा कोटे से होना है, उसमें अगर 10वां उम्मीदवार अगर यदि दीपक प्रकाश बनते हैं तब फुल फ्लेजेड आपको वोटिंग होगी। वोटिंग होगी और वोटिंग वोटिंग होगी तो फिर हाँ, तोड़फोड़ की बात होगी। तब फिर वही राज्यसभा चुनाव फिर से आपको दिखाई पड़ेगा, वैसा ही दिखेगा। वैसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तब एनडीए का एक ही, अगर यदि दीपक प्रकाश बनते हैं तब एनडीए का एक ही मंशा, एक ही अंदर में होगा कि क्लीन स्वीप करना, 9 की 9 सीट अपने पाले में करना, ठीक राज्यसभा चुनाव के तर्ज पर कि 5 की 5 सीट बिहार कोटे से एनडीए ने अपने खाते में कर लिया और एडी सिंह मुंह देखते रह गए आरजेडी के प्रत्याशी। तो देख तो रहे हैं। ये भी एक तैयारी अंदर खाने में हो सकती है। आज भी बड़े बड़े फैसले होंगे, बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ वोट का समीकरण है, आपने देखा भी कि वोट का समीकरण राज्यसभा के चुनाव में भी था, फेल कर गया आरजेडी, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। लेकिन यहां पर अगर यदि फेल करिएगा, कैसे करिएगा, क्या 25 विधायक चाहिए, आपके पास 41 है, 25 भी नहीं हो पाएंगे तो फिर लालत है फिर तो। इसीलिए तो ये मैनेजमेंट खैर देखना होगा, अगर वोटिंग की नौबत नहीं आए तो फिर आरएलएम के लिए बड़ा झटका। निश्चित रूप अगर आज दीपक प्रकाश अनाउंस नहीं हुए, बिल्कुल, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि हाँ नॉमिनेशन दीपक प्रकाश करेंगे, ऐसी कुछ बात कह दी, तो फिर बड़ा संग्राम होगा। बिल्कुल। तो ये पूरी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे आज दिन भर वीडियो के माध्यम से। रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम से थोड़ा घर पर ही रिलैक्स रहिए, लेकिन हाँ खबरों का सिलसिला लाइव सीरीज पर जारी रहेगा। आप घर से ही जहाँ भी रहें वहाँ से यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, ताकि बिहार की खबरों से, घटनाओं से, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो उठापटक हो रही है, चहलकदमी बढ़ रही है, उससे हम आपको अवगत रख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।